ऐसी खबर आई है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इस पर कैसे रिएक्ट किया जाए। बिल्कुल सर के तार झंझना देने वाली खबर आई है और यह खबर आई है कहीं और से नहीं बल्कि एनआईए से आई है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो काम करती है गृह मंत्रालय यानी अमित शाह जी के मंत्रालय के अंडर में। केस पूरा यह है कि दिल्ली में एक हरप्रीत सिंह तलवार नाम के व्यक्ति हैं जो सितंबर 2021 में गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर जो तकरीबन 3000 किलो हेरोइन ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसके चक्कर में गिरफ्तार हुए थे और वो मांग रहे हैं अपने लिए जमानत। एनआईए की जो वकील है ऐश्वर्या भाटी जी ने, उन्होंने इसका विरोध किया वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट दिए हैं जो बिल्कुल इस समय चौंका देने वाले फैक्ट हैं। एकदम दिल थाम के इन फैक्ट को सुनिए और सोचिए कि इस देश में हमारे सामने क्या क्या हो रहा है। किस्सा यह है, उन्होंने बताया यह है कि मुंद्रा पोर्ट पर जो हेरोइन पाई गई थी उसका संबंध पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा से है। इस हेरोइन से जो पैसा मिला था, उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों की भर्ती और हथियार वगैरह खरीदने के लिए किया गया था। अब लश्कर तैयबा के बारे में हम बरसों से सुन रहे हैं। जो कश्मीर में आतंकवाद है उसमें लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अभी यह इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई है? क्योंकि अभी पहलगाम में जो हमला हुआ जिसमें 26 मासूम लोग हमारे मारे गए हैं, उसमें नाम आया है टीआरएफ का। द रेजिस्टेंस फ्रंट अपने आप को कहते हैं ये, इनका नाम आया है। और टीआरएफ क्या है? टीआरएफ लश्कर तैयबा का ही संगठन है। यानी ये पूरी कहानी जरा जोड़िए। लश्कर तैयबा का संगठन टीआरएफ पहलगाम के अंदर हमारे 26 लोगों को मारता है, पूरे देश में तमाशा चल रहा है। यानी इस पूरी कहानी को जोड़िए। टीआरएफ जो लश्कर तैयबा का संगठन है, वो पहलगाम के अंदर बैसरण घाटी में हमारे 26 मासूम लोगों के ऊपर आतंकवादी हमला करता है, उनको जान से मार देता है। और टीआरएफ जिस लश्कर तैयबा से जुड़ा है वो अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर, जी गुजरात का ये मुंद्रा पोर्ट अडानी को दिया जा चुका है। उसके बाद कई बार यह खबर आई है कि वहां से ड्रग्स आ रहा है। हमारे जैसे लोगों ने सवाल पूछा है कि जो ड्रग्स पकड़ा गया उसके बारे में यह क्यों नहीं बताया जाता है कि वो ड्रग्स आया कहां से, उसको भेजने वाला कौन था और उसको यहां पर हिंदुस्तान में रिसीव करके खरीदने वाला कौन था। इस पर अक्सर चुप्पी रही है, अभी तक तो कोई खबर आई नहीं है। अब यह खबर आई है कि मुंद्रा पोर्ट पर जो ड्रग्स आया था, अडानी जी के मुंद्रा पोर्ट पर जो ड्रग्स आया था, वो ड्रग्स लश्कर तैयबा का था और लश्कर तैयबा ने उस ड्रग्स से मिले पैसे का इस्तेमाल किया था हमारे देश के खिलाफ आतंकवादी भर्ती करने में और हथियार खरीदने में। यह कितना बड़ा कनेक्शन है जरा आप सोचिएगा। पाकिस्तान मुंद्रा पोर्ट, कश्मीर लश्कर तैयबा, टीआरएफ और फिर अडानी जी का मुंद्रा पोर्ट। एक बड़ा सवालिया निशान हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या मुंद्रा पोर्ट का इस्तेमाल ड्रग्स की ट्रैफिकिंग के लिए किया जा रहा है और यह कर रहे हैं लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध चला रहे हैं। क्या मुंद्रा पोर्ट का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया जा रहा है? और यह बात कहीं और से आई होती तो हम एक बार कहते कि इस पर शक करेंगे, नहीं मानेंगे, गलत खबर फैलाई गई है। लेकिन यह बात तो हमारे गृह मंत्रालय के एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वकील जो हैं, उन्होंने, ऐश्वर्या भाटी जी ने बाकायदा कोर्ट में कही है हरप्रीत सिंह तलवार नाम के व्यक्ति की जमानत का विरोध करते हुए।